हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सी अस्टुप्स टू कॉनक्योर। ठीक है, रिटन बाय ओलिवर गोल्ड स्मिथ। ठीक है, ओलिवर गोल्ड स्मिथ के द्वारा जो है ये प्ले लिखा गया था, ये कॉमेडी प्ले है दोस्तों। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको एक अच्छा नोट्स मिल जाएगा, तो आप जो है लिख सकते हैं अपने एग्ज़ाम में, चाहे वो बीए का एग्ज़ाम हो चाहे एमए का एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो ये नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, और ये इजी लैंग्वेज में होगा। ठीक है, और साथ ही साथ बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे। और अगर आपको इस प्ले का स्टोरी चाहिए तो अपलोडेड है। ठीक है, अपलोडेड है, इस चैनल पर जा कर के आप ज़रूर चेकआउट करना। ठीक है, इसका स्टोरी भी आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपको किसी भी प्ले का स्टोरी चाहिए, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसके लिए अलग से वीडियो लाएंगे। ये सिर्फ जो है आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, और इसमें जो है आपको एक अच्छा नोट्स दिखाएंगे। ठीक है, सबसे पहले जो है आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं। सी अस्टुप्स टू कॉनक्योर एक कॉमेडी प्ले है। ठीक है, और ये ओलिवर गोल्ड स्मिथ कौन थे? ये एक एंग्लो आयरिश राइटर थे। ठीक है, बॉर्न डेट देखो 10 नवंबर 1728 और डाई डेट देखो 4 अप्रैल 1774। ठीक है, डेट प्रीमियर डेट देखो इस प्ले का तो 1773 है। ठीक है, पब्लिश्ड भी हुआ था। और प्लेस्ड पे में देखो लंदन इंग्लैंड है। जेनर है कॉमेडी। ठीक है, ऑक्यूपेशन क्या है? तो ऑक्यूपेशन है कि गोल्डस में जो थे एक प्ले राइट थे, पोएट थे, है ना, बस्कर थे, एपोथेक्रेसी असिस्टेंट थे। ठीक है, एजुकेशन ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन। ठीक है, बीए किए थे। और एम एड ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग। ठीक है, इनके कुछ नोटेबल वर्क रहे, जैसे द विकार ऑफ वेकफील्ड हो गया, द डेजर्टेड विलेज हो गया, द गुड नेचर्ड मैन हो गया, सी एस टू कॉन्कर हो गया। ठीक है, तो ये सारे इनके कुछ वर्क्स रहे हैं। ठीक है, अब जो है अबाउट द प्ले, इस प्ले के बारे में जान लेते हैं। सी एस टू कॉन्कर इज ए कॉमेडी प्ले रिटन बाय ओलिवर गोल्ड स्मिथ एंड फर्स्ट परफॉर्म इन लंदन इन 1773। इट इज अ पॉपुलर प्ले इन इंग्लिश लिटरेचर एंड थिएटर क्लासेस। ठीक है, सी एस टू कॉन्कर इज वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडी ऑफ इंग्लिश literature written by Oliver Goldsmith. It was popularized in 1773। तो 1773 में ये प्ले जो पॉपुलर हुआ था। ठीक है, द प्ले कंटेन्स 5 एक्ट प्ले एंड द स्टोरी इज बेस्ड ऑन द पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ गोल्ड स्मिथ। तो ये जो स्टोरी है वो गोल्ड स्मिथ के पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। ठीक है, द स्टोरी ऑफ द प्ले टेल्स अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पेरेंट्स and who wish to arrange their children's marriage and children who have the ideas of their own. ठीक है, the subtle of the play is the mistake of the night. The play is a light-hearted, a force that derives its charms from the misunderstanding which entangle the well-down character. ठीक है, तो ये चीज़ जो है अब ड्रामाटिस्ट के बारे में यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, आप इसको जो है स्टॉप करके पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये जो है अबाउट द ड्रामाटिस्ट है। अब जो है समरी इस प्ले का स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से समरी स्टार्ट होता है। ठीक है, समरी स्टार्ट होता है एट द हार्ट कास्टल के होम से। ठीक है, मिस्टर हार्ट कास्टल एक्सप्रेसेस हर विश ऑफ गोइंग टू द सिटी। ठीक है, शी टेल्स हर हस्बैंड एज कंप्लेंट दैट दे नेवर लीव देयर होम। ठीक है, तो ये सारे हैं, आप इसको पढ़ना समझ में आ जाएगा, इजी लैंग्वेज में है। ठीक है, स्टोरी आपको चाहिए, स्टोरी का भी वीडियो अपलोडेड है इस चैनल पर, जाकर के आप जरूर चेकआउट करना, प्लेलिस्ट में देखना, वहाँ से आपको जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक जो है इजी लैंग्वेज में नोट्स है, प्रोफेशनल नोट्स है, आप इसको जो है ज़रूर अपने जो है एग्ज़ाम में लिखना। सबसे पहले जो है ऊपर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो है आप लिखना। ठीक है, और अंतिम में जो जब भी नोट्स बना तो सबसे पहले जो है आप नोट्स लिखो तो इंट्रोडक्शन दो उस प्ले का, उस राइटर का। ठीक है, और लास्ट में जब आप एंड कर रहे हो तो आप लास्ट में कंक्लूजन जरूर लिखना। ठीक है, कंक्लूजन बताना वही। ठीक है, प्ले के बारे में। ठीक है, थीम क्या है उस प्ले का। ठीक है, और अबाउट द ड्रामाटिस्ट, अबाउट द प्ले थोड़ा थोड़ा मेंशन कर देना है। ठीक है, और जो है ये आपका एक अच्छा नोट्स बन जाएगा। ठीक है, ये यहाँ तक जो है समरी जो है ख़त्म होता है। अगर इस प्ले का आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन चाहिए और आपको थीम्स चाहिए इस प्ले का, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसको भी प्रोवाइड करा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।